मेरी और धर्मराज जी की बातचीत हुई, तो लास्ट लास्ट में पहले तो सापेक्ष, निरपेक्ष और निष्क्रिय जी। जागरण, इस तरह से इसमें तीनों की वो परिभाषा बताते हैं। हाँ। क्योंकि गूगल में अर्थ करते हैं तो सापेक्ष का मतलब है वहां पे जो किसी तुलना के संबंध में है या अन्य के संबंध में है। निरपेक्ष जी। का वहां मतलब है जहाँ किसी भी तरह की तुलना नहीं है, जी। है ना। हम्म। और निष्क्रिय का मतलब इसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं है, जैसे कि सांस चल रही है तो ना हम उसके प्रति ये है कि होश रखना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। इस तरह से वो निष्क्रियों को बता रहे हैं कि अच्छा। सांस जो भी कर रहे अपने में कर रही है, बस उसके साथ कुछ है, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बोला। जी। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया था, हालांकि उनका एक वीडियो देख रहा था, लाइव चल रहा था, तो मैंने वहाँ क्वेश्चन किया था कि सृजन क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे भी किया था, है ना। जी। जी। लेकिन अभी तक मैं वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ कि मुझे सही जवाब मिला है। तो सीधी सी बात है, वो क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, जी। है ना। हम्म। अब इनसे बातचीत हुई, मैं धर्मराज जी से बातचीत हुई, तो लास्ट लास्ट में एक बात वो बोल रहे हैं कि समझ और जागरण ये दोनों भिन्न हैं। तो मैंने कहा कि जैसे हम कोई भी बात कर रहे हैं, कुछ भी समझना है तो समझना तो पड़ेगा ही ना, बिना जी। समझ के थोड़ी होता है। जी। जी। तो हमारा जीवित होना ही इस बात का है कि भाई जीवन है, तभी तो क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे भी चीजों को, जी। है ना। जैसे कि इसको सही भाषा में अगर बोले कि मतलब मैं की ऐसी स्थिति जो जीवन में है, और मैं की ऐसी स्थिति जो मृत्यु में है। अब मृत्यु में है मतलब बिखराव है, अब वो तो क्वेश्चन करेगा नहीं, है ना। जी। तो जो क्वेश्चन करेगा तो वो मैं की जीवित अवस्था होगी, मतलब जागरण की अवस्था। तो सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी देखा तक की होगी, वो सब मतलब मैं ही अपने आप को जानने के लिए जागरण की अवस्था में होगा। जी। ठीक कह रहा हूँ ना यहाँ पे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो अब ये कहते हैं कि ये जो जानना है, तो कहते हैं कि सचित वो क्या स्थिति होगी जहां समझने वाला ना हो, समझ ही ना हो। तो मैंने पहले समझ से आशा बताया कि समझ से मेरा आशा है कि एक ऐसी चीज जो बदलती रहती है, उस चीज को जानना, मतलब अनित्य। और ऐसी स्थिति एक जिसमें कुछ बदलता नहीं है, मतलब अनित्य, उसको जानना। और इन दोनों को जो भेद जान जाता है उसको कहते हैं समझ, या दो आयामगत भिन्नताओं को हम समझ जाते हैं, उसको भी समझ कह सकते हैं। तो ये मैंने समझ की बात बताई। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जहां भेद ही ना हो। अब चूंकि मैं जिंदा हूं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं की समग्र कार्य प्रणाली क्या है, मैं है क्या, वरना मुझे कैसे मालूम। जी। तो इनका कहना है कि मात्र सजग होना जागरण। फिर वो कहते हैं कि इस पे आप एक प्रयोग करिए कि जागरण में रहना मात्र हो। तो मैंने कहा प्रयोग करूंगा, इसके लिए भी समझ ही चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं प्रयोग करूंगा तो इसके लिए तो समझ चाहिए ना। यस। तो ये जब ये कहते हैं कि जागरण और समझ दोनों भिन्न है, तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। हालांकि फिर उस पे मैंने एक चीज कही, बोध को आप हालांकि ज्ञान शब्द बोलते हैं, लेकिन जैसे मुझे शायद बताना पड़ेगी बात थोड़ी। जैसे कि एक कहानी भी सुनाई थी उनको। जैसे एक चिड़िया है, और चिड़िया आकाश में उड़ती जा रही, उड़ती जा रही, उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही, उड़ती जा रही है। तो वो कितना भी उड़ ले, लेकिन उसको कोई अंत नहीं दिखाई देगा। और जिसमें उड़ रही है वो है आकाश। तो हो सकता है कि शाब्दिक रूप से उस चीज का कुछ और अर्थ निकलता हो, इसलिए आप थोड़ा मर्म को समझना। तो चिड़िया को नाम दिया मैंने चेतना का नाम, कि चेतना है जो हमेशा आगे बढ़ रही है, जंप कर रही धीरे ग्रो कर रही है। तो उसको कहा चिड़िया कि वो उड़ती जा रही है और जंप करती जा रही है। लेकिन जिसमें जंप कर रही है या उड़ रही है, जिसके भीतर, उस आकाश को नाम दिया बोध। अब बोध का गूगल में अर्थ करने पे तो ज्ञान ही निकलता है उसका अर्थ, है ना। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बोध मतलब मैंने उसको नाम दिया आकाश को बोध।
अब चिड़िया चूंकि जब थक थक जाएगी, वो कहेगी इसका तो कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म, जैसे हम कहते हैं लास्ट में तुरीय अवस्था आती है, हम्म, तो मतलब जहां मैं की मौजूदगी नहीं रह गई, हम्म, चिड़िया भी कहेगी थक कर कि मैं जिसमें उड़ रही हूँ हम्म, और जिसमें उड़ने उड़ने वाली हूँ, हम्म, वो दोनों में भिन्नता ही नहीं है। अगर ये गहरे से समझ में आता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम्म, कि मैं आईने में देख रहा हूँ, हम्म, आईने में देखने वाला और जिस जो आईने को देख रहा है, हम्म, इन दोनों में तो कोई भिन्नता नहीं है अगर ये समझ आता, क्योंकि वो भी दृश्य है और ये जो देखा जा रहा है, जैसे विषय को जानने वाला हम्म, और विषय को देखने वाला, हम्म। क्या जो देखने वाला वो भी विषय ही हुआ ना। इस देखो, बात से थोड़ा क्लियर हो पा रहे हैं ना आप? नहीं मैं नहीं, जो बोल ये वही तो है, ये हाँ वही बताइए। बात है। जब आप जिसको आप देख रहे होते हैं उसे जी, दृश्य कहते हैं परिभाषा के अनुसार। हाँ हाँ हाँ। और अगर आप खुद को देख रहे हैं कोई समय पे, तो उस समय आप खुद के लिए ही विषय भी होते हैं और विषयी भी होते हैं। हम्म। जब आप खुद को देख रहे होते हैं तो उस समय केवल। तो यहाँ मतलब मेरा कहने का मतलब कि दृश्य और दृष्टा एक ही है। ये हाँ, बात कई बार तो पढ़ने ही मिलती है हाँ, और समझ हाँ, में भी आती है। हाँ, और ये केवल उसी समय है जब आप खुद को देख रहे हैं, माने आपने खुद को विषय बना लिया है। हाँ, क्योंकि हमारी ये क्वालिटी है कि हम खुद को भी देख सकते हैं। इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं ही मैं का दर्शन कर रहा है, मतलब मैं ही मैं हाँ, को जान यस रहा यस यस, है ना? मैं ही मैं तो को दोनों जान ही एक रहा है। हैं, दोनों ही एक हैं। हाँ, उस समय वो हाँ, वो विषय भी है और विषयी भी है खुद ही। हाँ, हम्म, जब एक ही है तो ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं ही मैं को देख रहा हाँ, मैं ही मैं को देख रहा है। है ना? हम्म, अब उसने ऐसा इजाद किया कि मैं अपनी आंख को नहीं देख सकता, तो मैंने अपने सामने अपने ही द्वारा बनाई हुई आईने को रख लिया, तो मैं कहा मैं आंख को भी देख रहा हूँ और आंख जी मुझे जी भी देख रही है ना? जी जी। इसको कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो यदि ऐसा है हम्म, कि मैं ही मैं को देख रहा हूँ, इसके पहले मैंने क्या बोला था थोड़ा, तो मतलब जब ऐसा समझ में आता है कि ये और मैं तो एक ही हूँ, तो फिर मैं तो रह नहीं जाएगा। नहीं, क्यों नहीं रह मैं जाएगा, तब भी रह जाएगा ना। वो मैं तो है, वो मैं तो है, इस हाँ, बात से बिल्कुल क्योंकि है, जो ये क्योंकि वो जानने मैं तो वाला हमेशा है, रहेगा। क्योंकि जो हाँ, मैं जानने वाला है कि ये बिल्कुल। मैं जानने वाला और जो जाना जा रहा है वो एक है, तो जानने के बाद भी तो रहते ही हैं, ऐसा थोड़ी जानने के हाँ, बाद हाँ, चला जाता है। हाँ, रहता है। अब जैसे कि हाँ, हाँ, बिल्कुल, आप जैसा समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा ये बात, कम से कम यही सबसे बड़ी चीज़ यही होती है ना कम्युनिकेशन में, कि कोई जी समझे जी। भी कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, तभी तो उसपे बात आगे कर सकते हैं ना। जी जी। तो अगर हम ये भी समझ रहे हैं कि मैं है जो हम्म, मैं को ही जान रहा है, तो और ये भी जान रहा वो एक ही है, जी जी तो जब मैं ही मैं को जान रहा है, अब चूंकि जानने के लिए तो जीवन का होना अनिवार्य है, जी। तो वो मैं है। हम्म, लेकिन वो मैं इस तरह का मैं नहीं हुआ कि जैसे मैं कहूं कि सचित है, हम्म, तो सचित उसकी मतलब एक अभिव्यक्ति है ना? हाँ, सचित है, हम्म, लेकिन मैं नहीं कहूंगा मात्र सचित है। हम्म, सचित उसकी एक अभिव्यक्ति है, हम्म, उस मैं की, मतलब हम्म, मैं अनेकों ढंग से प्रकट हो रहा जी। है ना? हम्म, और उसमें सचित एक अभिव्यक्ति है, तो हम्म, सचित अगर सचित के तरीके से देखूंगा, हम्म, तो फिर वो एक इकाई से ही देखेगा, और उस इकाई से अगर देखता है तो जो भी देखेगा हम्म, वो उसका प्रतिबिंब ही देखेगा वो। मतलब अगर मैं सचेत होकर ही सब कुछ देखूंगा, क्योंकि मैंने हम्म, बचपन से लेके अभी तक जो भी ज्ञान अर्जन किया, अनुभव किया, हाथ से हुए जो कुछ भी देखा, बचपन हम्म, जवानी जो कुछ भी, हम्म, तो उन सब को लेके तो मेरे कुछ मापदंड भी होंगे, मेरी धारणाएं भी होंगी, मेरे सब कुछ होंगे, लेकिन वो हम्म, उस इकाई उस पर सारी परिस्थिति हर चीज का जोड़ मिला के हम्म। एक इकाई ही होगी ना। अब नहीं, मैं उस देखो, इकाई से देखूंगा जी। देखो, देखो, ये लोग ना एक गलती करते हैं, और जो जी जी यहाँ बताइए। यहाँ पे आप भी कर रहे हो, जी वो जी गलती जी जी होने से बहुत बड़ी गलतियां होती हैं फिर। बताइए बताइए बताइए। क्या रहता है कि ये जो हम उस वाले एक को जान रहे हैं ना, तो वो उस बार इस वाली इकाई से ही जान रहे हैं, जो ये अनेक में एक जो अभिव्यक्त हो रही है। अनेक ज- में अनेक में जो एक अभिव्यक्त माने सचित रूप में एक अभिव्यक्त हो रही है, जैसे बहुत सारे
और दूसरे लोग हैं, प्रेमजीत है, मुकुंद है, हाँ। सचित है, ठीक है। हम्म। तो ये जो जाना जा रहा है वो एक सचित के द्वारा जाना जा रहा है, ना कि उस एक के द्वारा। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जानने वाला जो है वो अनेकत्व में से एक है। लेकिन वो तत्व सभी में वही है, हाँ बस वो अभिव्यक्ति में अलग है। हाँ, तो इसे इसे जान कौन रहा है? इसे सचित जान रहा है तात्विक रूप से। थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करेंगे क्या? हाँ देखो, अभी समझ। हम्म। अभी जो जानना चाहता है वो कौन है? अभी जो जानना चाहता है अभी जो जानना चाहता है वो सचित है। वो मैं की अभिव्यक्ति में सचित ही है। हाँ, तो अब ये सवाल सचित को उठाए, जैसे जरूरी नहीं है कि मुकुंद को उठे, जरूरी नहीं है कि प्रेमजीत को उठे। अभी सचित है, वो जानना चाहता है, ठीक। बिल्कुल। हाँ तो लेकिन सचित एक इकाई ही हुआ ना ऐसे में। हाँ, अब ये जो आप कह रहे हो इकाई हुआ, इसको बोलते हैं तात्विक रूप से। मतलब तात्विक रूप से सचित इस बात को जान रहा है कि मैं अनेकत्व में से एक हूं, और ये जो सारा है ये सब एक ही है। हाँ, ये सारा है जो वो एक ही है। हाँ, और ये जान रहा है सचित। इस सेंटर आप हो जानने के, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, इसको एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या? जैसे कि कोई जैसे गुस्सा करता है, हाँ तो हाँ गुस्सा उसमें भी है, गुस्सा मुझ में भी है, गुस्सा और भी लोगों में है, लेकिन मैं अलग तरीके से गुस्सा करता हूँ, वो अलग तरीके से गुस्सा करता हूँ। पर हाँ अगर मैं ये जान जाऊं कि ये गुस्सा कहलाता है और गुस्सा पे समग्र दृष्टि होती है, हाँ गुस्सा को ही मैं समझ जाता हूँ, तो मुझे ये मालूम ही चल जाएगा कि भले ही तरीके अलग प्रकट हो रहे हैं, पर ये हाँ गुस्सा ये कहलाती है। हाँ, इसको गुस्सा ही बोलते हैं। तो वो तात्विक रूप से गुस्सा हुआ, लेकिन ये जानने वाला वो एक जो सचित है वही है, वो जान रहा है इस बात को। उसके जानने से ऐसा नहीं है कि मुकुंद भी जान जाएगा, प्रेमजीत भी जान जाएगा, नहीं, उनका अलग हिसाब किताब है। क्योंकि ये अनेकत्व में ये घटना घट रही है, तो ये अनेकत्व वाली घटना को भूलना नहीं चाहिए। जो रियलिटी है अभी की वास्तविकता, वो ये है कि सचित तो है और सचित को सवाल है, और वो जानना चाहता है और वो जान रहा है। ये रियलिटी को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसको लोग भूल जाते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं तो वो हूं, वो एक। हाँ, आपकी ये बात सही है, आपकी बिल्कुल 100% सही तो ये बात है, मैं तो तात्विक रूप से तो ठीक है कि मैं वो एक ही हूँ, क्योंकि एक ही से अनेक हुआ है। तो ये तात्विक रूप से मैं जान रहा हूँ, मैं वो हो नहीं गया हूँ, मैं हूं तो सचित ही अभी भी। हाँ, अभिव्यक्त तो सचित में ही हो रहा हूँ, तो सचित ही होके बात करूंगा। हाँ, तो लेकिन ये लेकिन लोग उस लेकिन बात यदि को तब, भूल जाते हैं। हाँ अब, लेकिन इसी में थोड़ा सा और अगर आगे देखें, तो जैसे कि ये तो हमें समझ आता ना कि सचित है, जैसे हमने देखा, जैसे हम ये भी देख रहे हैं ना कि ये सचित है और एक ढंग है एक प्रकार का, है ना? हाँ प्रेमजीत जी बिल्कुल। है, एक ढंग है एक प्रकार का, यस क्योंकि यस। ढंग बहुत अनंत हो सकते हैं। जी जी। लेकिन इस ढंग में हमें वो भी दिखाई दिया ना कि मैं क्या है। तो हाँ अब बिल्कुल अब मैं इस बात को मानता हूँ कि सचित है, चूंकि तो सचित के ढंग का एक ढांचा है, बिल्कुल और वो ढांचा है तो उसमें कहीं ना कहीं कंडीशनल भी रहेगी उसमें, क्योंकि बिल्कुल। वो एक ढांचे में सचित में है, जी ढंग में जी है। जी जी। तो उस ढंग से वो किस जैसे ढंग होगा तो उसी तरह से हो सकता है उसके बंधन भी हो। हाँ जैसा बिल्कुल। ढंग होगा वैसे उसका बंधन भी हो सकता है, वैसे उसकी यस। समस्याएं भी हो सकती है। बिल्कुल। जो मेरी समस्या वो किसी और की नहीं हो सकती जी जी जी। है ना? हम्म। तो अगर मैं इस चीज को भी समझ जाता हूं, हम्म। तो क्या फिर सचित वास्तव में धीरे धीरे उस सचित सर्कल से बाहर ही निकल पाएगा? नहीं निकल सकता ना। वो तो जब ये ढांचा टूटेगा तभी समाप्ति होगी। जब तक ढांचा बना हुआ है तब तक वो रहेगा ही। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब तक इकट्ठा है तब तक वो पानी के रूप में ही रहेंगे। अगर उन्हें टूटना है तो वो टूटेंगे, गैस बनेगी तभी टूटेंगे। जब तक पानी है तो पानी के जैसा ही बिहेव करेंगे, पानी के जैसा ही अनुभव करेंगे। पानी के जैसी कोई समस्या होगी तो पानी में पानी के जैसी अनुभव करेंगे, वो वैसा ही रहेगा। तो इन बातों को ये जो भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम जो जान रहे हैं इस बात को, वो तात्विक रूप से जान रहे हैं और सचित होकर ही जान रहे हैं। इस बात को ये भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब इसको ये गौर नहीं रखते। ऐसा सोचने लगते हैं कि अच्छा मैं वही हूँ। हो तो तुम वही, लेकिन भाई तात्विक रूप से। लेकिन अभी आप सचित ही हो, इसको नजरअंदाज मत करो, क्योंकि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसे बियॉन्ड नहीं किया जा सकता जब तक आप जीवित हो इस रूप में। अच्छा, इसमें फिर मैंने धर्मराज जी से एक दूसरा क्वेश्चन किया
हम्म, कि जैसे अभी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, जी ठीक है? जी, हम्म, तो निश्चित रूप से प्रश्न ही कर रहा हूँ जी जी जी, और मुझे प्रश्न करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं, बल्कि मजा आ रहा है, हाँ अच्छा बिल्कुल, लग रहा है, यस यस, बहुत अच्छा लग रहा है। जी और जी, आप जो जवाब दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बिल्कुल, किसी भी तरह का ना तो कोई बंधन लग रही है, ना पीड़ा लग रही है, ना कोई बेचैनी है। जी जी जी, लेकिन जब ये सुनता हूँ कि कोई इसको कहता कि प्रश्न है, तुम्हें बेचैनी है, मुझे समझ में नहीं आता बेचैनी कहाँ से इसमें हो गई। हाँ तो वो लोग समझ, मजा आ रहा है, मजा वो, आ रहा है, अच्छा लग हाँ रहा है। तो ये लोग को सोचते नहीं है, वो बेचैनी को ठीक है। मतलब हाँ, क्रिया को बेचैनी हाँ। समझते हैं वो। अब जैसे कि आपसे शायद हुई बातचीत, मैंने इस चीज का भी जिक्र किया था हम्म, कि जब कृष्णमूर्ति जी कहते हैं हम्म, कि विचार ही अपने आप में एक समस्या है, हम्म, इसलिए समस्या से जो भी हल करेंगे वो समस्या ही होगा। जी, तो फिर मैंने एक उदाहरण दिया, और हम्म, हालांकि आपने भी उस चीज का उदाहरण दिया था, और संयोग की बात कि जब आपने दिया था, मैं उसी पे मैंने वैसी पोस्ट लिखी थी। जी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ मामले ऐसे हैं कि आप मुझे बहुत आगे की रास्ता दिखा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजों में बहुत सी चीजें ऐसी हैं। जी जी, तो मैंने एक इसका एग्जाम्पल दिया था, जैसे गाड़ी है, हम्म, तो गाड़ी, बहुत सारे ड्राइवर हैं और सबके पास गाड़ियां हैं। जी अब गाड़ी मैं चलाऊं और मुझे पता ना हो कि क्लच कहाँ है, गियर हम्म, कहाँ जी, है ना, हॉर्न हम्म, कहाँ है, हम्म, गाड़ी के बारे में कुछ जानता नहीं ठीक से, हम्म, और गाड़ी मैं चलाऊं तो गड्ढे में गिरी, कीचड़ में गिरी। जी, अब दूसरा है, वो गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसको पता है कि कब लेफ्ट राइट कैसे होना है, क्लच जी, कहाँ दाबना है, सब चीजें। जी, तो दोनों ही तरह के ड्राइवर हैं। अब एक गाड़ी चला रहा है और उसने गाड़ी गिरा दी, हम्म, गड्ढे में गिरा दी, वो फिर वो बोले हम्म, गाड़ी तो एक समस्या है, हम्म, गाड़ी तो समस्या है, हम्म, इसलिए गाड़ी से कुछ भी मत करो, हम्म, है ना। जी जी, तो एक है जिसने गाड़ी चलाई, वो कह रहा है गाड़ी कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, भाई जितना जानता है उसने वहां तक उसका गाड़ी को पिक किया, थोड़ा और जानता है तो और उसका मतलब, लेकिन जी, वो चीज उपयोग ही नहीं कर रहा कि जिससे जो जानता नहीं वो नहीं करना। जी, एक ऐसी होती है कि यात्रा जहां तक जानते हैं वहां तक करेंगे, नहीं जानते तो भैया छोड़ दी जी, 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 है ना। हम्म, तो अगर इसी तरह से विचार है, जो जी, जैसे मन हुई गाड़ी, उसके हम्म, चलना हुआ प्रोसेस, तो हुआ विचार। जी, अब गाड़ी चलाई और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि गाड़ी चलाना कोई समस्या है, तो विचार हम्म, मेरे लिए कोई समस्या ही नहीं लग रही बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। जी, जी, अब इस संदर्भ में भी मैंने जब धर्मराज जी से बात की, हम्म, तो उन्होंने बोला कि कृष्णमूर्ति जी का कुछ और कहने का अर्थ है। हम्म, उस बात को शायद इसलिए मैं फिर मैंने इस चीज को कहा, इस बात को आप तो स्पष्ट हो गया ना। जी, 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 जी। तो मैंने ये कहा कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा है, धर्मराज जी से बात करूंगा, मैंने कहा कि रमनाथ जी, हम्म, क्या जो भी जानने की ये आतुरता है, हम्म, और जब तक जानना हो रहा है, हम्म, इस पे 3 वर्ष पूर्व एक पोस्ट भी लिखी थी कि अगर जब तक जानना हो रहा तो इसका मतलब है कि कुछ अधूरापन है। अब जी, ये बात ठीक है कि नहीं है वो आप भी बता दीजिएगा। हम्म, उन्होंने भी इसी बात का यही जवाब दिया। हम्म, तो मैंने कहा कि अगर मैं कुछ भी जानने की इच्छा होती है, प्यास होती है, हम्म, और मैं उस चीज को बहुत गहराई में जानना चाहता हूँ, बहुत गहराई में, जी, तो ये तो सजगता का काम है ना। सजग है तो सीधी बात जानना होगा, हाँ मतलब दो है ना। चीज है, माने आप सजग हैं और जिज्ञासु हैं, माने कुछ जानना चाहते हैं, तो मैंने जानने फिर के लिए उनसे, सजग हाँ, हैं। फिर मैंने ये भी कहा, तो हम्म, बोलते हैं सचेत है, इसका कोई अंत नहीं है। हम्म, और नहीं मैं इन लोगों का आपको मतलब बता देता हूँ, वो उन्होंने शब्दों में जैसे भी बोला होगा, लेकिन वो कृष्णमूर्ति जी, ये इनके साथ चक्कर क्या हुआ कि इन्होंने जानने की बहुत कोशिश की और सीधी सी बात है, विचार भी किए होंगे जैसे सभी करते ही हैं, हर चीजों के बारे में जो भी डाटा मिलता है उसमें विचार करता ही है आदमी। और लेकिन कई बार डाटा पूरा ना होने की वजह से वो जानने तक नहीं पहुंच पाता, है ना। जैसे जैसे हमारे आपके जीवन में भी रहती हैं कि वो कई सारी चीजें हम जान चुके हैं जिनका हाँ, एक डाटा पेड़ का पूरा है। उदाहरण दिया था, एक पेड़ हाँ, का उदाहरण दिया था। जी, जैसे कि मैं इस बात से यहाँ तक तो सहमत हूँ, उन्होंने भी एक बात कही थी, लेकिन पूरी तरह वो नहीं हो पा रहा। हम्म, अब जैसे पेड़ का वो शायद कई बार एग्जाम्पल देते हैं, हम्म, तो मैंने भी उसी चीज का एग्जाम्पल दिया। तो वो कहते कि जैसे कि कोई पेड़ है, हम्म, अगर पेड़ को मैं पेड़ नहीं कहूंगा तो क्या पेड़ नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है, पेड़ तो रहेगा, जी, लेकिन
नाम तो देना ही पड़ेगा। जी, अगर जी। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज मैं और दिखता हूँ कई लोगों में। हुँ, इस चीज में आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि ये चीजें आप नहीं करते तो हुँ, अब जैसे कि मैं, मेरे सामने आता, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है अंदर से कि जो हुँ, मुझे इसका जवाब आता, यही प्रेमजीत को जवाब आता होगा, यही। जी। क्योंकि यार ये क्या मतलब, कई बार ढकोल सी बाजी लगती है ना। जी, जी, जी। अब जैसे कि कोई भी चर्चा में शामिल होते तो सबसे हुँ, पहले क्या कहा जाता है हुँ, कि आप इस चर्चा में शामिल हुए हैं, जो भी हुँ, आपकी अतीत की धारणाएं हैं, जो हुँ, भी आपने अतीत में जाना है, हुँ, जो भी आपकी वो है, उन सब हुँ, चीजों को सरका दीजिए। हुँ। अब सरका क्यों दीजिए, क्यों, बंधन लग रहा है क्या? हाँ, अगर बिल्कुल। आप जिस पहले तो आप बता रहे कि बंधन है ये, हाँ, और ये सरका देना भी तो बंधन हो गया ना, कि आप उससे भयभीत डरे हुए हैं। यस, यस, ठीक यस। है, हुँ, पहली बात। हुँ, दूसरी बात, यदि हम सरकाने की बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि धारणा या जो भी है, हुँ, अगर मैं इन सब को हटा, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हुँ, मैंने जो कुछ भी जाना है, हुँ, तो मैंने कुछ जीवन में कुछ, मैं कुछ और अर्जित कर रहा है ना उस चीज को, और जी, अच्छा जी। रूप दे रहा है। जी, जी। तो इस तरह से तो पूरी मानव सभ्यता बनी हुई है। अगर मैं बिल्कुल। सारे अतीत को हटा दूं तो मैं हुँ, तो आपसे बात भी नहीं कर सकता, मुझे तो पता ही नहीं भाषा कहाँ है। हाँ, यस, मैंने तो यस। भाषा भी सीखी है। भाई फिर इस तो तभी आज है। के पैदा बच्चे जैसे हाँ, हो जाएँगे। हुँ, वही वही तब मैंने इस बात पे कहा कि अगर ऐसा है तो ये हुँ, जो सभ्यता हमने अर्जित की हो, आज हम जिस विकास पे है, आज हम फोन पे बात कर रहे हैं, जी, भाषा भी हमारी है, और हुँ, आवाज तो कोई भी निकालेगा। मैं बिल्कुल। अभी उर्दू कुछ भी बोल दूंगा तो आपको समझ में थोड़ी आएगा क्या बोल रहा हूँ, ना कुछ नहीं समझ है ना। में आएगा। तो इस शब्द के पीछे भी हमारे भाव भी है, विचार भी है, और भी बहुत सारी चीजें। यस, यहाँ यस। तक कि मैं जीवन को इस संदर्भ में देखता हूँ, जब कोई कहता है विचारवाद है, तो मुझे लगता है जैसे कोई कहे हुँ, नाक, नाक है ये बाधा है, नाक को हटा, तो नाक के बिना शरीर कैसा होगा? हाँ, भाई बिल्कुल। विचार है, होश है, नाक है, कान है, जीभ है, शरीर के जितने सारे सब मिलके ही तो शरीर, अगर एक एक अंग अलग कर दो तो शरीर बचा ही कहाँ है फिर? ना कहीं नहीं ये तो अपने बचेगा। साथ हिंसा होगी ना। जी, जी, जी। फिर बोलते हैं मन बाधा है, शरीर बाधा है, विचार बाधा। अगर बाधा है हुँ, तो फिर तो आप ये भी कह दीजिए कि क्योंकि शरीर है जो आपका, वो तो अस्तित्व का ही अंश है। फिर तो आप बिल्कुल। कह रहे हैं कि अस्तित्व का ही अनादर कर रहे हैं, अगर शरीर जी, का अनादर कर रहे हैं। जी, 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 तो जी। मैं इस बात से तो पहले भी नहीं था, 5 साल बिल्कुल। पहले भी इस बात के मैं खंडन में था, जब हुँ, किसी से भी बात सुनता था। हुँ, हुँ। और आज भी जब ये सुनता हूँ तो मैं आज भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता, यस, यस। नहीं है तो ना। या तो देखो सही बात मुझे बताई जाए, हाँ, इसके भाई मैं मानने को तैयार भी हूँ, देखो ये लेकिन मुझे लोग बताने वाला हो कोई ऐसा, हाँ, ये लोग है समझते ना। नहीं कि वो जो अखंड है, वो खंड-खंड क्यों हुआ? हम्म। आखिर ये खंड-खंड होने की कोई ज़रूरत होगी ना? वो अखंड तो अभी तो खंड-खंड, वो पागल तो है नहीं अखंड जो वैसे ही ज़बरदस्ती खंड-खंड हुआ जा रहा है। इसका हम्म। इसका कोई मतलब होता होगा ना। तो अब ये उसका मतलब तो समझते नहीं है और खंड होते हुए अखंड होने का नाटक भर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जीवन भर ये जो आज कुछ नया जान रहा हूँ, या किसी भी विषय में कुछ बात कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात, मैं उसके गहरे में जाऊंगा। बिल्कुल। जितने गहरे में जाऊंगा उतनी ही बात स्पष्ट होगी। जी, जी, जी। तो वो बोलते कि नहीं, एक चीज ऐसी आती है जहां सब जागरण रहता है, कुछ भी जानना नहीं रहता है, जानने का वो नहीं होता है। हुँ, तो मैंने कहा अगर जानना नहीं रहता है तो फिर ओशो पुस्तकालयों से भरे थे, हुँ, हुँ, इतनी सारी किताबें पढ़ते थे, हुँ, और यहाँ तक कि कोई चर्चा भी कुछ, कई चर्चाएं भी ऐसी होती है कि इसमें कुछ ना कुछ जानना रहता हुँ। है ना। हाँ, तो और फिर इतनी चर्चाएं होती तो फिर लोग बताते ही क्यों है, नहीं अगर एक जानने का कोई महत्व ही नहीं है। नहीं देखो एक एक अवस्था है ऐसी, लेकिन उस अवस्था का कोई ऐसा अच्छा, रोल नहीं है। इस अवस्था को जानो। वो जैसा तो क्या रहता है कि जैसे आप कोई चीज़ को अभी जानने की जिज्ञासा है, तो आप उस जागरण का इस्तेमाल जानने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जागे हुए हम्म, तो हैं ही हैं और हम्म, जानने की जिज्ञासा माने जानने वाली इच्छा पैदा हो रखी है, तो उसकी पूर्ति के लिए आप आगे काम करते हैं और अब उसकी पूर्ति हो जाती है या थक जाते हो, नहीं पूर्ति हुई और थक गए, ठीक? और या पूर्ति हो गई, तो अब एक ऐसा समय आएगा जब कोई नई इच्छा पैदा नहीं हो रही है या थक गए हैं तो भी नई इच्छा पैदा नहीं हो रही है, लेकिन अभी सोए नहीं है। तो वो जो काल रहता है बीच में, वो केवल जागरण का काल रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई इच्छा नहीं है, तो इच्छित वाली कोई प्रक्रिया भी नहीं हो रही है, तो वहाँ लेकिन जगे हुए हैं अभी। इसे मात्र जागरण बोलते हैं, मगर ये किसी काम का नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस इसको आप जो है मतलब इसको ध्येय नहीं बना सकते।
क्या इसको मतलब जब तक जिंदा है तब तक तो जानना रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा, इस पे मैंने एक ये चिंतन होता भी किया रहेगा। था जब-जब भी इसी इच्छा बात। उठती रहेंगी हाँ। जानने की, तो वो हुँ, जानने के हुँ, लिए हम प्रयास करते रहेंगे और हाँ, बीच-बीच में ऐसे क्षण आते रहेंगे, जब नहीं हुँ, जान रहे हैं, मात्र जागरण है, लेकिन वो अध्येय वाला है, उसको आप ध्येय नहीं बना सकते, उसे ऐसा नहीं कर सकते कि मैं जानबूझ के उसको लेके आऊँ। वो ध्येय नहीं है जीवन का। हुँ। अच्छा, इसी चीज़ पे मैं ऐसे ही चिंतन किया था, क्योंकि जब कोई बात होती तो उस पे चिंतन तो चलता ही है। जी, जी, जी। तो मैं इसी पे यही सोच रहा था, जैसे असेंबलिंग वाली बात हुई थी, या कि शायद आप भी थे उसमें बीच में, हाँ। असेंबलिंग की बात हुई थी जी, जी। कि जैसे एग्जांपल कि ए से लेके जेड तक एबीसीडी है। हुँ, अब मैं उससे एप्पल भी बना रहा हूँ, मैंगो बना रहा हूँ, मतलब ए डबल पी एल ई, लेकिन वो शब्द सारे शब्द है जो वो हुँ। एबीसीडी से ए से लेके जेड के बीच के ही शब्द है। जी, जी। तो मैंने फिर इस पे सोचा कि सचित ऐसा है क्या, जैसे हुँ, मूल है कि ए से लेके जेड तक ही मूल हो गया। जी, अब देखने में आ रहा कि अनंत बना रहे हैं, अक्षर अनंत बनाते जा रहे हैं, बहुत सारे शब्द बनाते हैं, इसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है, जी। लेकिन मूल है कि ए से लेके जेड तक है। हुँ, तो जो असेंबलिंग हो रही है, अब चूंकि असेंबलिंग है तो मूल तत्व हो गया कि ए से लेके जेड तक, ये मूल बात समझ गए जी, कि मूल बात है। जी, जी। लेकिन यही मूलों में एक असेंबलिंग में सचित हो गया, प्रेमजीत जी हो गए, वो हो गए, जी, ठीक है, जी, जी। तो ये भी समझ आता है। हुँ, अब हुँ, सचित है जो, हुँ। क्योंकि जब और तरह से असेंबलिंग के रूप में हम बहुत सारी चीजें दिखाएंगे, एक तो असेंबलिंग के रूप में ये अलग बात है कि प्रेम जी की मनुष्यता हो गई, फिर जी। पशु भी हो गए, हुँ, तारे पंछी भी हो गए, है हुँ, ना, हुँ। बहुत सारी चीजें हैं। जी, अभी बहुत सारी चीजें एकदम असेंबलिंग में दिखाएं तो हमारे लिए क्या लग रहा है, नया नया है। जी, तो हम सोचेंगे जानना, तो उसमें जानने की कोशिश करेंगे है चीज क्या, जी। है ना। हुँ, तो कुछ तो ऐसा भी लगता है शायद इसलिए कुछ ऐसा नया लग रहा है, क्योंकि वो हुँ। असेंबलिंग के रूप में आ रहा है हमारे सामने हर कई तरीके से, जी, और जी। हम देख रहे हैं इसमें कि ये नया है, ये नया है, ये नया है। जी, तो अगर इस असेंबलिंग को हम देख रहे हैं तो फिर हमें हमेशा ही लगेगा कि जानना शेष है, जानना शेष है। जी, अभी जी। जैसे एक एग्जांपल दिया था हुँ। कि गुस्सा करने का तरीका उसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, जी, जी। लेकिन उसमें अगर मूल में जाए कि है क्या ये, हुँ, तो हमने समझ लिया कि क्रोध ये कहलाता है। फिर जब क्रोध का पूरा दर्शन करेंगे हुँ, तो ये भी समझ आ जाएगा हुँ। कि क्रोध कितने तरीके से प्रकट हो सकता है, भले ही वो यस, हमारे यस। अनुभव के रूप में आ रहा है हमारे सामने। हुँ, अभी हम किसी भी नए व्यक्ति से मिलते तो अरे उसने कहा ये पता नहीं हंस रहा था, लेकिन हंसते हुए इसने गुस्सा दिखा दी, इसका अलग हुँ। तरीका था, जी, जी। है ना। बिल्कुल। और दुख के भी हो सकते हैं, दुख की कहानियां अलग अलग हो सकती हैं। अब जी, जैसे जी। कोई गरीब है, वो हुँ, कहता है कि गरीबी है, बड़ा कष्ट है, दुख है, वो हुँ, दुखी है। हुँ, कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित है, वो हुँ। दुखी है। तो यस। कहानी किसी की किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन समझ आ गया कि दुख चीज क्या है, क्रोध चीज क्या है, ईर्ष्या चीज क्या है। यस, तो यस। है ना, तो मूल हुँ, ये बात समझ में आ गई। तो हुँ, क्या अगर इस तो फिर इसका अर्थ क्या हम ये जाने, अब दो बातें आती है सामने। हुँ, तो क्या इसका अर्थ हम ये जाने हुँ, कि एक तरफ तो हम ये समझ रहे हैं, जैसे अभी अपने को ही देख लें, हुँ। मैं आपकी भी नहीं छोड़ूंगा, आप समझते नहीं समझते वो तो जवाब आपसे मिलता है तो क्लियर मिलता है। जी। मैं अपने ही बोलूंगा कि हुँ, अगर मैं इस बात को ये समझते हुए कि मुझे ये भी समझ आ रहा है कि असेंबलिंग के रूप में जो चीजें आ रही है वो हमें नहीं लग रही है, हुँ। और दूसरी तरफ हम ये भी जान रहे हैं कि जो असेंबलिंग है वो किसी मूल में से ही सब चल रहा है, जी। उससे हटके हो नहीं सकता, मतलब जो जी, है जी। उस जो ही में ही सब हो रहा है, जी, जी। इसको भी समझ रहे हैं। हुँ, तो भी फिर ये जो जानने की इच्छा है, तो इसका मैं अब दो अर्थ आ रहे हैं मेरे सामने। हुँ, या तो मैं मूल को पूरी तरह जानता नहीं हूं, हुँ, भले ही असेंबलिंग में एक सचित है, वो हुँ, मूल को या तो पूरी तरह से जानता नहीं है, और हुँ, दूसरा जो असेंबलिंग रूप में आ रही है उसको भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है। क्या हुँ। ऐसा सही है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल भाई। जब तक प्रश्न उठ रहे हैं तब तक सीधी-सी हम्म, बात है कि तो कुछ जानने के लिए शेष है। तो अब जो मेरी उनसे बातचीत के दौरान जो लास्ट में अभी बात आई, तो मेरे लिए थोड़ा ये अजीब शब्द रहा हुँ, कि वो कह रहे हैं कि जागरण और हुँ, समझ हुँ, दोनों भिन्न है। हुँ, तो जागरण से उन्होंने ऐसा ये बताया कि जैसे एक लौ होती है, हुँ, कहते हैं दिया तले अंधेरा, हुँ, तो वो अंधेरा भी न रहे, खुद में ही प्रकाशित हो जाना। और मतलब जैसे बात कर रहा हूं तो जिसको जाना जा रहा है उसमें प्रकाशित है, और हुँ, जो जानने वाला है वो प्रकाशित है। हुँ। इस तरह से प्रकाशित हो जाना कि कुछ भी जहां मैं को रखने की गुंजाइश नहीं, उन्होंने ये कहा कि जहां मैं को रखने की वहां पे गुंजाइश नहीं, प्रकाशित है, नहीं तो सिर्फ जागरण है। ये ये चीज यही क्या है जागरण और समझ में, नहीं ये तो चीज क्या है? हाँ, इसमें वो कुछ ठीक कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। जैसे जागरण हम्म, और समझ 2 अलग-अलग चीज़ हैं, सही बात है। अच्छा। जागरण का हम्म, मतलब होता है जैसे आप जागृत अवस्था में हैं, इसको जागरण बोलते हैं।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जागरण में आप समझ भी रहे हो कोई चीज, बिना समझे भी हो सकते हैं, दोनों नहीं, संभावना है। ऐसा ऐसा इसको और जागरण मत से उनका थोड़ा ये भी रहा, मात्र सजग सजग है। हाँ हाँ, वो उसी को ही तो ये सजगता सजग को ही है तो इसमें जागरण क्या बोलते हैं। व्यक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, तो अब ये जो वो बोलते हैं कि जहाँ मैं नहीं रहेगा, अब ये गलत बात है, क्योंकि जो जिसमें जागरण हो रहा है वो तो है ही ना। जैसे धर्मराज तो खत्म नहीं हो जाएगा जब तक धर्मराज हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आप जागरण में तो रह मैंने लो इस पे चाहे क्वेश्चन भी हो, किया था, हाँ, मैंने चाहे इस पे कुछ एक में क्वेश्चन रह भी लो। किया था, जी जी। इस बात पे क्वेश्चन भी किया था हम्म कि जागरण यदि ऐसा है, तो मैंने कहा हम्म। कि जागरण किसके लिए किया जा रहा है? जी ये जी भी तो प्रश्न उठता है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। जागरण है तो किसके लिए किया जा रहा है, और यस, जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बिल्कुल कुछ बिल्कुल वो क्या है? बिल्कुल। जैसे अभी आपसे बातचीत में ये भी बताया था कि शरीर है तो उसमें नाक है, आंख है। अब मैं कहूं कि मैं देख रहा हूं कि नाखून है, हम्म। मुझे देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो भी जीवन का ही हिस्सा है, और जीवन यस भी यस। मैं की एक अवस्था है कि मैं जीवन में ऐसा प्रकट हो रहा है, और बिल्कुल। जीवन के द्वारा ही जान सकते हैं ना सब कुछ। जी जी बिल्कुल। मृत्यु के द्वारा तो जान नहीं सकते, सब अणु परमाणु सब ना। बिखर गए, हो गया खेल जी खत्म। जी। यस। तो अगर जागरण है, अब कोई कहता है जागरण है, तो एकमात्र जागरण ही तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, ना। और भी चीजें शामिल होगी, यस यस। है ना। अब बिल्कुल। मेरी बहुत सारी सेल्स हैं, हम्म तो हर सेल्स की अपनी आवाज है। अब अब मेरा अंगूठा अलग हो जाए, पैर अलग हो जाए, जी तो मैं इस शरीर को समझता हूँ कि एक हो गया राजा, ये राजा है, जी। और ये पूरा। हम्म इस आधार पे मैं इस चीज को देखता हूँ। इस पे एक पोस्ट भी लिखी थी, बहुत लंबी लिखी थी, बहुत बहुत जी सालों जी। पहले। हम्म तो उसी के लिए किया जाएगा ना जो चीज और भी चाहिए, वरना जागरण की आवश्यकता क्या है? यस। फिर मुझे इस पे और गहरे में जब गया, इस पे और गहरे में गया, कई बार क्या होता है चर्चा करते हैं, पर ये भी अब ये भी बड़ी समस्या के सम्मान में पहले तो ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, मतलब किस किस जगह पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, और कहाँ। अब मैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे निकल गया हूँ, तो मुझे बताना, ये इसी एक्सप्लेन करने में समय चला जाता जी कि भैया 6 किलोमीटर पे आ गया, वहां पे दिल्ली में खड़ा हूँ या बंबई में खड़ा हूँ, जी। मैं पुणे में खड़े होकर बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म तो कई बार ये भी समझना पड़ता है ना बातचीत में, तब तो बातचीत में कोई मतलब निकलता है। जी जी। अब जैसे कोई मुझे यही बताया कि देखो ये चीज ऐसी है, तो जवाब अगर मुझे वही मिलता है जो मैं जानता हूँ, तो फिर मजा थोड़ी आएगा, ना। है ना। जी जी। तो इसमें जब थोड़ा और गहरे में गया, तो हम्म ये समझ आता है कि वो जागरण हो या वो पूरा चीज है, हम्म उस सब के पीछे एक ऐसे मूल तत्व है। हम्म। अब वो समझना यार, मैं थोड़ा सा बहुत अच्छी प्यारी बात बोल रहा हूँ, शायद आपको भी बड़ी मजा आए। जी। जैसे ये जो मेरा हाथ है, हम्म मुझे दिखाई दे रहा है कि हाथ अलग चीज है, हम्म आंख अलग चीज है, हम्म शरीर को ही एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। हम्म लेकिन ये जो है हाथ है, वो भी उसी ऊर्जा का एक लंबे समय काल से चले आ रही। जैसे कि हमने देखा कि एक जिराफ था, पहले वो बकरी की तरह पाया जाता था, और जब रेगिस्तान में था तो ऊंचा उसको गर्दन उठाना पड़ती थी पत्तियां खाने के लिए, धीरे धीरे जी। उसकी गर्दन ऊंची हो गई और वो जिराफ का रूप हो गया। तो एक बहुत लंबे विकास में ऐसा हुआ। फिर ठीक ऐसे ही कोई जीव है जो बड़े ही लंबे समय बाद, जो सीधा सीधा नहीं दिखाया था, लेकिन बड़े लंबे समय बाद पता चलता है ये चीज ऐसी है। ठीक ऐसे ही एक विकास की निरंतर प्रक्रिया में कोई चीज है जो हाथ की तरह हो गई, लेकिन जो ऊर्जा थी वो बिल्कुल, जैसे कि अभी साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं, जब किसी पदार्थ को गहरे में देखते हैं तो वो बताते हैं लास्ट में कि वो चीज लास्ट में एक ऊर्जा के रूप में दिखती है, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। तो ठीक ऐसे ही अगर इस चीज के पीछे ऊर्जा है कि भाई हाथ है, हमें लग रहा है हाथ अलग है, आंख अलग है, तो वो ऊर्जा एक हाथ के रूप में प्रकट हो गई है वही चीज, जी। और वो आंख के रूप में भी हो गई। तो इन सब चीजों के पीछे जो चीज है वो उसमें समझ में आता है कि वो मूल तत्व जी। है ना। हाँ। तो अगर उस मूल तत्व को हम समझ रहे हैं, हम्म जो जागरण है, हम्म ये तो जागरण के द्वारा ही जाना जा रहा है ना कि वो मूल तत्व वही है, उसकी ही अभिव्यक्ति में ये सब चीजें भिन्न भिन्न तरीके से देख, मतलब वो है एक ही चीज, हाँ। लेकिन वो एक ही चीज इतने अनंत तरीकों से प्रकट हो गया, यस यस। है ना। तो उस या तो उस एक को अनंत में अभिव्यक्त में होकर देख लो, या उस अनंतता के पीछे जो है उसमें देख लो। हम्म। तो फिर जागरण जागरण भी उसी का हिस्सा है, हाँ तो हाँ है ना। बिल्कुल। और ये सब चीजें हैं जो, इसलिए तो मुझे लगता है व्यक्ति शायद इसलिए इतने द्वंद में फंस जाता है।
इतने। देखो देखो हाँ। चेतन का मतलब ये होता है कि ये जो पूरा तत्व है उसमें से कुछ जागा हुआ। चेतन मतलब ही होता है कि कुछ जागा हुआ है। हम्म। जैसे हमारे शरीर की दो अवस्था हो गई, एक सोई हुई हो गई, एक जागी हुई हो गई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये जागी हुई जैसा दिखता है तो इसी में ही कुछ ऐसा है जो चेतन हो गया है। चेतन बोल दो या जागा हुआ है ऐसा बोल दो, ये एक ही बात है। तो चेतन बोलना, जागा हुआ बोलना एक बात है। जब सो गया तो अचेतन बोल दो या सोया हुआ है ऐसा बोल दो, ये एक ही बात है। अच्छा जरा सोचिए, जब कोई ऐसा कहता है कि मात्र जागरण होना, मात्र हम्म, सजग होना, हम्म, तो मेरा प्रश्न तो ये भी उठता है कि मात्र सजग होना, हम्म। सिर्फ क्या सजग होना ही मात्र उपाय है? नहीं नहीं, और सजग होना ही अगर उपाय है, उपाय तो भी फिर नहीं ये है। हाथ पैर मेरे क्या करेंगे? ये यस सजग यस यही यस कहेगा ना कि यस भैया हाथ बिल्कुल। है किस लिए? हाँ कुछ काम बिल्कुल। करने के लिए। यस यस बुद्धि किस लिए है? मैं बिल्कुल। थोड़ी कहूंगा कि बुद्धि कोई बकवास चीज है, ये देह बकवास चीज है। हम्म। भाई जागरण किस लिए है? यस सजग, यस मात्र सजग होना किस लिए है? यस यस किस लिए? मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, किस लिए? मुझे बिल्कुल। कोई इसका जवाब दे ठीक से। तो वो होगा ही नहीं इसका कोई जवाब, क्योंकि मात्र जागरण जो है वो उसको आप ध्येय नहीं बना सकते, क्योंकि वो ध्येय नहीं है, वो एम नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं है वो। हम्म। केवल जागृत होना ऐसा ही हो गया जैसे आप सोए पड़े हैं और जागे हुए हैं, लेकिन कोई इच्छा नहीं हो रही है, कोई प्रयास नहीं हो रहा है, एक ऐसी अवस्था हो जाएगी। आप सोचो। ध्येय से क्या आशा है, थोड़ा इस बारे में बताएंगे आप? ध्येय से मतलब लक्ष्य, ध्येय माने इच्छा। अच्छा, इच्छा। हाँ, क्योंकि इच्छा से ही प्रयास स्टार्ट होता है। अगर आपको कोई जैसे जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह हम जाग गए लेकिन कोई इच्छा नहीं पैदा हो रही है, कभी ऐसा रेयरली होता है। अच्छा, इच्छा की आपने बात की इससे हम्म, मुझे एक बात और स्पष्ट होती है। जी। कई बार मैंने देखा कि इच्छाओं को लेके आपका काफी विरोध किया गया, हम्म, और कुछ चीजों में, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हम्म, कभी भी मेरा सच में मुझे प्यास रहती है जानने की, और यदि जो चीज जानता हूं हम्म, उसको ये ईमानदारी पूर्वक कि कोई भी हो तो उसको हम्म, बताता हूं। जी। जैसे मुझे लगेगा कि यदि किसी की बात सच है तो मैं तुरंत कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि हम्म, भाई इनको सुनिए और इनसे ही बात कर लीजिए। क्योंकि हम्म, भाई ऐसा थोड़ी, अगर मैं वही बात बोल रहा हूं और वही बात कोई और बेहतर तरीके से बोल सकता है, तो हम्म, मैं ये कहूंगा आप उनको सुन लीजिए। तो इच्छाओं को लेके अब जैसे कि एक व्यक्ति बोले कि इच्छाएं ही बंधन है। हम्म, मैंने दो चार लोगों से, पांच लोगों से पूछा, मैंने कहा सच सच बताना, ईमानदारी से, एकदम झूठ मत बोलना, हम्म, अपने साथ दो दगेबाजी मत करना। हम्म, अब जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने से बता रहा हूँ, जी ईमानदारी जी। से बताऊंगा जो चीज है। झूठ क्यों हम्म, बोले भाई? सही बात जबरती है। अध्यात्म अध्यायवादी ऐसा थोड़ी कोई बात की जाती है। हम्म, अभी मेरी जैसी इच्छा है, मैं हम्म, मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर हम्म, रहा हूँ? कि हम्म, अपने आप को इतना बेहतर समय मिल सके जी कि जी। मुझे कोई भी, अब घर में हूँ, किसी ने चोरी कर दिया तो मैंने कहा भाई हम्म, मुझे अलग मकान बनाना है, मैं नहीं हम्म, चाहता कि मुझे कोई बातचीत में डिस्टर्ब करने वाला हो। जी जी। ये बातचीत मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे बात हम्म, अभी बात कर रहा हूँ। अब हम्म, इसमें कोई डिस्टर्ब करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, जी। है ना? हम्म, तो मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि भले ही मेरे पास जो सामर्थ्य है, जो विकल्प है, ऑप्शन है, मैं उसके लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ। अब हम्म, चूंकि सिस्टम गड़बड़ है, अब जैसे हम्म, आपके अनुसार तो है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जी सके, जी है जी ना? जी। लेकिन चूंकि सिस्टम ही गड़बड़ है, बिल्कुल। तो जितना भी ईमान से हो रहा है, जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा। जब स्वभावतः कोई चीज घटत नहीं होगी तो संघर्ष तो आ ही जाएगा, जी। वरना संघर्ष जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर मुझे अपने जैसा काम करने मिले तो मुझे लगेगा ही कोई संघर्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। लगेगा क्या? अगर नहीं मुझे खेती लगेगा। किसान वाला मेरा स्वभाव है, हाँ। मुझे किसी तरह से नहीं लगेगा संघर्ष है। ना। संघर्ष का कारण यही है कि हम सब अपने स्वभाव से विपरीत चल रहे हैं, जी जी या जी। सिस्टम ऐसा बन गया कि आपको अपने स्वभाव में रहने नहीं दिया जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब किसी ने कहा कि इच्छा ही बनना है, तो मैंने कहा तुम बेवकूफी की बात कर रहे हो, मैं अभी यहीं पे हम्म, क्लियर करता हूँ। बोले हम्म, कैसे? हम्म, मैंने कहा पहली बात, मैं अपने से उदाहरण देता हूँ, मैंने जैसे दिया आपको। जी जी। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी हम्म, तो क्या मैं बड़ा खुश महसूस करूंगा? ना। मैं क्या बड़ा शांत महसूस करूंगा? कहीं ना, हाँ ये जरूर है, इस बात हम्म, से खुश हूँ, ऐसी मुझे हम्म, तकलीफ नहीं, इस बात से मैं हम्म, संतुष्ट हूँ कि हम्म, कम से कम अगर मुझे अपना बंधन दिखाई दे रहा है, हम्म, मुझे गड़बड़ी दिखाई दे रही है, तो मैं उस हम्म, पर काम कर रहा हूँ, बैठा नहीं हूँ। जी अब जी। बैठ जाता तो मैं मानता कि वो जीवन, वो एकदम बेहोशी वाला जैसा जीवन है, हम्म, बकवासी है, क्योंकि हम्म, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। जी। तो अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई मेरे, मैं जीवन में अपने आप में कहाँ गड़बड़ी देख पा रहा हूँ, तो हम्म, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे यही बिल्कुल। सही एक्शन है मेरा, है ना? हम्म, तो इच्छाएं, इच्छाएं तो पूरी करना गलत चीज। इच्छाएं पूरी करने का मतलब है कि आप जो स्वभावगत रूप से जैसे हैं, हम्म,
वैसे आप नहीं जी पा रहे हैं तो आपकी इच्छाएं प्रकट होगी। जी, इच्छा इस बात का भी सबूत लगता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी इच्छाएं पूरी करता हूं हुँ, तो मुझे तो ऐसा लगा कि बंधन मेरे टूटे हैं। हुँ, जबकि हम बता रहे इच्छा बंधन, हाँ इच्छाएं तब बंधन लगती है कि अगर मेरी जो भी मूलभूत जरूरतें हैं, हुँ, यहाँ तक कि प्लस मैंने ये भी सोच लिया कि भाई भविष्य में कुछ ऐसी समस्या है तो मैंने उसकी सुरक्षा को लेके हर चीज को लेके अपना बढ़िया सब जमा लिया, हुँ, मुझे किसी तरह से नहीं लग रहा है बंधन है। हुँ, भाई शक्ति यदि सही हाथों में है और उस शक्ति का मैं सही उपयोग कर रहा हूँ जितना मुझे चाहिए, हुँ, अब इसके अलावा जो जरूरत ही नहीं है उसके हुँ, अलावा मैं रख लूं, चाहे वो आवश्यकता से खाना हो, आवश्यकता से कुछ भी हो, हुँ, तो जरूर फिर वो जहर या बंधन लगेगा। हुँ। ये सही बात है कि नहीं है? नहीं, वो भी निर्भर करता है ना कि हाँ, जो लेकिन अगर जो मेरे पास इकट्ठा करने एक्स्ट्रा आता है, वाला है जैसे उसको एग्जाम्पल, क्या हाँ है? हाँ हाँ, हाँ। अब जैसे मेरे पास कोई चीज एक्स्ट्रा आती है हुँ, तो मैं यहाँ ये सोचता हूँ कि क्योंकि जितनी मुझे आवश्यकता थी वो मैंने ली, हुँ, अब यदि एक्स्ट्रा आती है और समाज में सिस्टम गड़बड़ है तो मैं क्यों ना हुँ, फिर एक्स्ट्रा चीज का और लोगों को उपयोग दूं कि भैया आप भी बढ़िया एंजॉय करिए, आप भी अपने स्वभाव में जो कुछ करना चाहते लाइफ में करिए, है जी, ना। जी, जी। तो ये होगी, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा का क्या किया कि एक्स्ट्रा मैंने कमाया तो वो चीज मैं हुँ, अन्य लोगों को दी कि भैया आप भी बढ़िया मौज करिए, आप क्या करना चाहते बढ़िया ईमानदारी पूर्वक जो सही है और अच्छा हुँ, आप भी काम करिए, हुँ, है ना। तो ये चीज होगी, तो यहाँ तो फिर मुझे कहीं नहीं लगता कि इस तरह की कोई एक्स्ट्रा चीज है तो उसका उपयोग करने वाला भी, क्योंकि वो जब इतना समझता है तो वो ये भी समझेगा ना। हुँ, लेकिन जो समझता ही नहीं है तो वो ऐसे ही हो गया ना कि विचार, जैसे किसी ने कह दिया विचार ही बाधा है, जबकि हुँ, विचार किसी तरह से बाधा नहीं है। बिल्कुल। भाई जीवन का हिस्सा है हुँ, ना। और अगर मैं विचार को हटा दूं, बुद्धि को हटा दूं, फिर तो कहे तो हुँ, देह भी दुश्मन है, फिर तो उसने ये कह दिया कि अस्तुति दुश्मन है। अरे तुम हो बिल्कुल, ही क्यों, मर क्यों नहीं जाती, अभी मर जाओ, सही सही बात है। है ना। हुँ, तो इस इच्छा मतलब जहां तक हमें आवश्यकता है वहां तक इच्छा का उपयोग करेंगे, लेकिन जहां उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो, हुँ। तो फिर इच्छा वो बंधन होगी कि नहीं होगी। थोड़ा सा इस पे आपका क्या कहना है? जी, जी, मतलब देखो जैसे मैंने बताया कि 2 तरह की इच्छाएँ पैदा होती हैं। एक तो हम्म स्वाभाविक इच्छाएँ हैं। हम्म। तो स्वाभाविक इच्छाएँ आदमी को बंधन नहीं लगती हैं क्योंकि वैसा तो वो है ही। जब उसे वो वाली इच्छाएँ पैदा होती हैं खराब सिस्टम की वजह से कि जो वो करना नहीं चाहता लेकिन हाँ उसे वो करना बिल्कुल, पड़ रहा है तो वो बंधन होते हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। है ना? उसी में हाँ हमें बंधन फ़ील होता है। जैसे आपको जो आप जैसे कोई आदमी अपनी अच्छी स्थिति बना के रखना चाहता है लेकिन उसे करना वो पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहता। है ना? उसकी अच्छी स्थिति तो वो करके भी हो सकती थी जो वो करना ही चाहता है। लेकिन वैसा 100%, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम्म वैसी व्यवस्था है नहीं। उदाहरण के लिए किसी का हम्म टीचिंग का स्वभाव है, तो वो टीचिंग करके भी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है, तरीका तो ये भी है। हम्म। लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की हो रखी है कि उसे टीचिंग करने को मिल नहीं रही है और उसे कुछ और करके अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना पड़ रहा है। तो आर्थिक स्थिति तो ठीक करना चाहता था, वो तो स्वाभाविक इच्छा हो गई। लेकिन जो करने के ढंग वाली इच्छा थी, वो अस्वाभाविक हो गई कि वो उसे कुछ और करना पड़ रहा है, तो वहाँ उसे वो उसमें मज़ा बिल्कुल नहीं सही। आएगा, उसमें उसको दुःख बिल्कुल। होगा और ये इसी को बंधन बोलते हैं कि जो हम नहीं अच्छा, चाहते इसी वो करना बिल्कुल सही पड़े। कहा। जी। आपकी इसी चीज को लेके ऐसे मैं एकदम सोच रहा था, मैंने कहा जी। कि ऐसा लगता है हुँ, कि प्रेम जी जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हुँ, मुझे भी अंत में एक चीज दिखाई दी। मैंने कहा सचेत एक हुँ, बात बताओ, हुँ, हो सकता है सचेत तुम जो कह रहे हो कुछ चीजें मुझे, जैसी अभी मैं बोलता हूँ कुछ चीजें मैं जैसे कि आपकी टीम के हिस्से के लोग हैं हुँ, उनकी कुछ चीजों का व्यवहार मुझे सही नहीं लगता है। हुँ, ठीक है, हुँ, जैसे जी, आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी गलत लग रहा है। जी, जी। और एक चीज मैं सोचता हूँ, मैंने कहा सचित जो प्रेम जी व्यवस्था की बात कर रहे हैं हुँ, और बाद में तुम्हें भी यही चीज समझ में आई हुँ, कि यार ये जो सब चीजें तुम कुछ भी कर रहे हो इसमें हुँ, जो आड़े आ रही वो सबसे बड़ी चीज व्यवस्था है। बिल्कुल। सच में, हुँ, सच में व्यवस्था है, जी। रियली में। हुँ, क्योंकि व्यवस्था अगर सही नहीं, अब जैसे मैं बैठा हूँ और बुद्धि को लिए सही माध्यम ना मिले, सोच विचार, मैं वही कुछ पढ़ लिख रहा हूँ, अब कोई हुँ, कहे कि बाधा से कुछ नहीं होता है, पढ़ने वाला हो तो पढ़ लेता है। हुँ, बैंड बजा बजा रहा है, वहीं कोई बीच में कुछ आ गया, कुछ आ गया, तो पढ़ पाएगा क्या ठीक से वो? नहीं पड़ेगा। पढ़ भी लेगा मान लो तो जहां वो 100 कर पाएगा वहां 50 कर पाएगा वो, बिल्कुल। लेकिन गड़बड़ तो हो गया ना। जी, जी, इसका ये मतलब है कि वो जैसा करना चाहे वो नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। वरना लोग सोचते हैं घर छोड़ के भाग गया वो, बाबा हुँ, भाग गए, बाबा को कहीं भागने आवश्यकता थी, जी, वहां जी, व्यवस्था गड़बड़ थी, इसलिए वो अपनी दूसरी व्यवस्था बना के चला गया। बिल्कुल। वरना बुद्ध को जाने की जरूरत क्या थी महल छोड़ने की, सही बात है। है ना। तो वो हुँ, जैसा माहौल चाहे तो अब वो उनकी ही वो जाने, नहीं तो, है ना। जी, जी। तो व्यवस्था तो वाकई में जरूरी है, चाहे वो
रिश्ते के लिए हो, चाहे वो बुद्धि के लिए हो, चाहे वो शरीर के लिए हो, क्योंकि अगर एक सही व्यवस्था नहीं दी जाएगी हम्म, तो व्यक्ति स्वभावतः जो करना चाहता है जी वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और व्यवस्थाएं बदलना जरूरी है। जी जी व्यवस्थाएं हमेशा बदलती रहती हैं, ये बात सच है। बिल्कुल। व्यवस्थाएं हमेशा बदलती रहती हैं और मूल है वो हम समझते हैं मूल चीज क्या है। जी लेकिन ये भी बात से इनकार नहीं कर सकते ना, क्योंकि असेंबलिंग भी चल रही है तो चीजें घटती बढ़ती जोड़ तोड़ होता रहता है, उसी हिसाब से बिल्कुल। व्यवस्था होना पड़ती है। जी जी और आज जो गड़बड़ी देख रहे हैं तो उसमें मूल मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था के पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में जिए, जी जी। है ना। हम्म, इसी के पीछे व्यवस्था का उद्देश्य है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल। संबंधों में हो। वो दुनिया की कितनी तरह की समस्याएं संबंध की है, सामाजिक है, नेता नगरी है, जी जी विकास है, हर चीज है। और बिल्कुल हर चीज में धांधली गड़बड़ी है। तो बिल्कुल। फिर ऐसी एक व्यवस्था की आवश्यकता है हम्म, जहां स्वभावतः हर चीज में व्यक्ति स्वस्थ भी रहे, जी खुशहाल रहे। बिल्कुल। क्योंकि हर असेंबलिंग है तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्वभाव का तरीका होगा, जी जी जी। है ना। हम्म जैसा कि आप एक वीडियो में बोलते भी हैं, जब आपसे किसी ने क्वेश्चन किया था हम्म कि कोई व्यक्ति किसी का बलात्कार करना चाहता है हम्म और तो फिर उसके वो तो बलात्कार करना चाह रहा है, तो फिर आपने पूछा कि ऐसा है तो हम ठीक है संविधान को भी लागू कर देंगे, बलात्कार करना चाहते करो। तो हम घर घर जाएंगे, पूछें क्यों भैया आपकी बहन बेटियां हैं, बलात्कार करवाना चाहोगे? हम्म। और जो वोटिंग आएगी हम उसी पे नियम बना देंगे, यस यस। है ना। तो कितना प्यारा जवाब दिया था आपने। जी जी ऐसे क्वेश्चन करने वाले को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हम्म, ये मुझे सही ढंग लगा, और जब कोई ऐसी चीज हो तो मैं बड़े गौर से सुनता हूँ उस चीज को जी जब भी मौका मिलता है। हम्म, और उस दिन सजन में बात की थी आपसे जी जी आज भी हंसी आया थी। जी। और और वो भी वो है। परे वाली बात। हाँ और वो भी है कि भाई कोई किसी आदमी के अंदर बलात्कार की स्थिति तक वो पहुंचा किस कारण से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत सी मुझे ऐसा लगता है, हाँ, बहुत सी चीजें हैं। भाई आप भूखा आदमी तो रोटी देख के टूट ही पड़ेगा ना उस पे, हाँ तो हाँ वो हाँ हाँ बलात्कारी तो है और क्या है वो। हाँ। अच्छा एक चीज और देखो, हम्म जो ऐसे मैं पता है सच बताऊं तंग हो गया हूँ ऐसी बातों से। ऐसा लगता है कि ग्रुप वगैरह सब छोड़ दूं हम्म। क्योंकि उसमें जिसे देखो वही करता है, देखो वो समय से परे की बात है, बातों हाँ से समय परे से की परे बात है, मुनि सब। परे परे की तो मैंने बात कहा एक करते चीज रहते बताओ, अब मुझे फिर एक जवाब आया, मैंने कहा हैं। यार ये लोग समय समय से परे की बात, अभी दो चार बातें बोल दूंगा बातों में घायल हो जाएंगे, अभी हाँ घायल अभी हो ब्लॉक जाएंगे। ब्लॉक कर देंगे, अभी गाली पे आ जाएंगे। हाँ और बातों से परों की बात करते हैं। जी जी। भाई बातें बातें कोई परे की बात थोड़ी है, बातें भी अपनी जगह है। वो परे की बात हम्म छोड़ दो, वो तो फिर हम्म, मृत्यु में चले जाओगे, वो तो सबको मिलना है, चिंता मत करो। जी लेकिन जो बातें हैं, अब जैसे बात कर रहा हूँ तो बात के पीछे कितनी कुछ चीजें आ रही हैं। जैसे कोई चीज होती है बिल्कुल ना कि एक चीज से जुड़ी है, दूसरी चीज, तीसरी चीज। बिल्कुल। तो बात इस बात का सहारा ना कि बात भाव को बता रही है, विचार को बता रही है, फिर वृत्तियों को बता रही है, वृत्तियों के पीछे उसके कारण को बता रही है, कारण के जी पीछे जो मैं है उसको बता रही है। तो हम्म ऐसा थोड़ी वो क्यों चुभ जाती है, अहंकार को बात ही क्यों चुभती है? अगर बात कोई कोई जी वैल्यू नहीं रखती है हम्म फिर क्यों तकलीफ होती है किसी को, जी है ना। जी तो बात वो है ना। अब हाँ एक बात और याद आ गई, चलो इस चक्कर में हम्म पेड़ पे बात कर रहे थे कि जी पेड़ को यदि पेड़ का नाम नहीं देंगे हम्म तो जब ऐसा बताया कि सभ्यता है जो, हम्म कि सभ्यता यदि खत्म होती है और व्यक्ति की हालत तो फिर वैसी हो जाए ना जैसे आदि मानव की है, कुछ जानते ही नहीं है। हाँ वैसी ही हो जाएगी, तो सब भाषा हाँ, वाषा तो उसको खत्म फिर हो भाषा ही जाएगी। बनाना पड़ेगी, हम्म खान पान के तरीके, फिर तो वही शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा ही करना उद्देश्य है तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को धकेल रहे हैं कि जाओ तुम फिर से वापस वही सभ्यता बनाओ। हम्म, तो ये अनुचित है ना, ये तो, बिल्कुल अनुचित है। है ना। तो फिर मैंने इस चीज पे भी चिंतन किया कि हम्म धारणा, संस्कार, हम्म ये सब मुझे ऐसा लगता है हम्म कि धारणा संस्कार तब बाधक है जब मात्र मैं धारणा की इकाई से ही सब कुछ देखने लगूं, हम्म। है ना। जैसे मैंने अभी बचपन से लेकर अभी तक जो भी जाना है नहीं नहीं तो बाधक ये हमें तभी लगता है जब ये हमारे अनुरूप नहीं है। इस बाधक का देखो, स्वतंत्रता अनुभव करने का और बंधन अनुभव करने का जो हमारे अंदर आता है वो हमारे स्वभाव के अकॉर्डिंग आता है। इस पे एक अगर लाइन हमारे लिखी थी मैंने, इस पे एक हाँ लाइन लिखी थी मैंने कि जी धारणा बनाओ तो ऐसी बनाओ जिस एक धारणा से सारी धारणा टूट जाए। तो उससे मेरा ये आशा था कि हम्म परम धारणा, मतलब हम्म कि अब जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई कहे निष्पक्षता हो, हम्म, अगर मैं ये कह दूं कि निष्पक्षता का ही पक्ष होता है हाँ तो बिल्कुल। बात किसी को बड़ी अजीब लगे कि भाई निष्पक्षता पक्ष है। तो मैं कहूं बिल्कुल होता है पक्ष, हम्म क्योंकि निष्पक्षता का मतलब है जो न्याय संगत हो। हाँ नहीं, निष्पक्षता का
मतलब वो नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। नहीं, एक मिनट आप सुन लीजिए, फिर आप बोल देना मैं क्या कहना चाहता क्योंकि न्याय से निष्पक्षता का कोई लेना देना नहीं है हूँ। आप सुन लीजिए, फिर समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। निष्पक्षता का मतलब है कि ना मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, ना विरोध में हूँ, ना उसके पक्ष में, ना किसी विरोध में हूँ। हाँ। जो जो वास्तव में तथ्यात्मक रूप से सही है, उस चीज को स्वीकार करना। तथ्यात्मक रूप से सही है, इस पे भले ही हम सभी लोगों के विचार लें, किसी भी लें, लेकिन तथ्यात्मक रूप से जो सही है, भले ही व्यक्ति गलत विचार है, तो उस पे से आपने बोला ना कि हम हर व्यक्ति से जाके पूछेंगे भाई तुम्हें बलात्कार करना, बहन बहन बेटियां हैं, बलात्कार होना देना चाहते, तो व्यक्ति जवाब अपने आप सही आएगा, तथ्यात्मक रूप से जो हुआ। तो कहने का या फिर मेरा ये आशा है कि जो, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा कि जो धर्म संगत है, तो निष्पक्षता सदा धर्म पे ही जाए, क्योंकि जो तथ्यात्मक रूप से बात सही है, वो चाहे ना चाहे उसको बाद में वही कहना पड़ेगा, हाँ भाई ये पानी से प्यास बुझती है तो बुझती है ना। तो मतलब जो चीज है तो है सही, उसको कोई कुछ भी कर दे, है ना। तो मतलब वो जाएगी तो धर्म का ही, धर्म संगत ही जाएगी। धर्म संगत में जाने का मतलब धर्म जो धर्म युक्त हो, धारण करने योग्य हो, वो उसमें मतलब धर्म में जाएगी वो। इसको मैं धर्म शब्द देता हूँ, इसको किसी भी तरीके से ले लें तो मैं इसको देता हूँ कि धर्म, ना कि अधर्म में जाएगी। तो जो धर्म युक्त हो, तथ्यात्मक रूप से हम इसको देखेंगे तो धर्म, तो मतलब निष्पक्षता का भी पक्ष है कि वो धर्म को ही चुनेगी, अधर्म को ही चुनेगी। और धर्म को चुनने का मतलब है जो हर तरह से व्यक्ति कहने पे मजबूर हो जाए, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था, तो वो कहने पे मजबूर हो जाए कि हाँ भाई ये चीज हम नहीं कर सकते कि हमारी बहन बेटी कोई बलात्कार है। तो फिर जब नहीं कर सकते, सब लोग यही कहेंगे, तो हमने कानून पास कर दिया कि भाई कोई किसी की स्त्री को उसकी बिना आजाद के, बिना उसके ये चीज नहीं कर सकता है ना। तो इसी तरह से ये निकल आया कि धर्म युक्त है। तो जब धर्म युक्त है तो मतलब निष्पक्षता भी गई, तो उसने भी चुनाव किया धर्म का, ना कि अधर्म का। तो ऐसी धारणा बनाए कि जो धारणा सभी धारणाओं तोड़े, तो मतलब वो चीज जो वास्तव में जिसको कोई झुटला ही नहीं सकता है, वो धारणा वास्तव में कहने के लिए धारणा, पर वो धारणा नहीं करा, क्योंकि सच तो जैसा है वो कहना ही पड़ेगा। तो इसको शब्द मैंने दिया परम धारणा। तो क्या सही सही बात है ना ये? तो नहीं, अब आप बोल दीजिए। उस तरह से नहीं कह सकते ना, इसीलिए हमें शब्दों का चयन बड़ी सटीकता से करना चाहिए। जी बताइए। परम धारणा का मतलब रहता है कि जैसे हर चीज में ना एक हिरार्की रहती है। परम धारणा मतलब जो वास्तव में जैसी चीज है वो भले ही कहना वही पड़ेगी। हाँ, परम धारणा का मतलब है जैसे धारणाओं की एक सीरीज है, तो उसमें जो अंतिम सबसे पहले जो धारणा होगी उधर से, उसे परम धारणा बोला जाएगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं। जैसे 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 परम आत्मा बोला जाता है, तो परम जो शब्द इस्तेमाल होता है वो उस सीक्वेंस में, उस सीरीज में जो सबसे पहले है उसके लिए होता है। है ना। जैसे एक 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 देश में राष्ट्रपति पहला है उधर से, तो उसे परमाध्यक्ष बोला जाएगा। अगर उसके नीचे कोई और अध्यक्ष है तो उसके ऊपर हो गया ये परम के, ये परम अध्यक्ष है। अब इसके ऊपर कोई नहीं है ना। अब राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं है, तो या इसको ऐसा कह सकते हैं कि कोई बात है, ऊंची से ऊंची बात है, हाँ, जो ऊंची से ऊंची बात इस के अब ऊंची इससे से ऊपर ऊंची कोई बात, नहीं है। अब इससे ऊंची कोई बात नहीं हो सकती है। हाँ, तो है ना भाई, क्लास 1 में पढ़ा प्रकाश संश्लेषण, 5 में पढ़ा प्रकाश संश्लेषण क्या है, फिर पीएचडी में पढ़ लिया प्रकाश संश्लेषण क्या है। जी तो पीएचडी की जो बात है वो अब सारी इसके पीछे वो किताबों परम को, हो गया। हाँ, अब उससे ज्यादा मतलब वो नहीं हो अपडेट सकती। बात है, बहुत अपडेट बात है। हाँ, वो बहुत भी अपने का अपडेट सही है, वो भी अपने का सही है, लेकिन जी उसमें बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है। यस यस। मोबाइल कीपैड का था, लेकिन अब एंड्रॉइड का है, तो आज बेहतर तो यही लगता है। हाँ, तो आज बेहतर ये लगता है, तो आज ये परम है। हाँ। हम्म। तो ये चीज, तो परम का अर्थ ऐसे, मतलब परम शब्द का ऐसे इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब वैसे फ्री का समय कितना रहता है, मतलब कि कभी जैसे फ्री का कुछ तो मुश्किल ही रहता है, लेकिन अभी यही व्यस्त है चल रहे हैं कि कभी आजकल आप? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ अहमदाबाद में हूँ, तो यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती रहती है अभी। अच्छा 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 तो अच्छा। वैसे 12 से 6 के बीच ही रहता है समय ज्यादातर। अच्छा, एक एक चीज पे बस बात करना चाहूंगा मैं आपसे। बाकी आपका सच बताऊं, बहुत सी बातें मुझे सही लगती हैं, भले ही लोग विरोध करें। मैं उस तरह के विरोध में ना कभी पहले था ना आज हूँ, और जो बात सही लगती है उसको सही ही कहता हूँ। बस आपकी जो टीम के पता नहीं, थोड़ा ऐसा लगता है कि अटैक से करते हैं, एकदम अटैक सा। अब जैसे एग्जांपल देखिए क्या होता कि मैसेज आया, ठीक है, अब मेरी संदीप राणा जी से बहस हो गई थी, है ना।
तो वो करते क्या है कि अटैक सा करते हैं। जैसे मान लो कोई चीज मैंने बोली, जी। तो पहले ही बताएंगे कि ये चीज क्या है, और फिर वो बताएंगे कि ये चीज ऐसी नहीं है। ठीक है, मैं उस पे अड़ने को भी तैयार नहीं, मैं तो कहता हूँ ना भाई, अब जैसे आपसे मैंने बात की, तो आपको बातचीत में ही समझ में आ गया हो कि जो बात वास्तव में धारण करने को, उसको मैं तुरंत माना कि हाँ सही बात है, जी। कोई विरोधाभासी नहीं है ना। अब नहीं समझ रहा हूँ, तो फिर आप बताएंगे भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे जी। समझना पड़ेगा ना कि सामने वाला कह क्या रहा है। जी। ऐसे थोड़ी मैं कह दूंगा कि नहीं आप, मैं अपनी बात पढ़े हूँ, तो वो तो फिर कभी चर्चा नहीं हो सकती है ना ऐसी। जी। तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी टीम में एक चीज हो जाए ना प्यारी, मैं सच में, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चलेगा हिसाब। नहीं तो ये हो नहीं सकती ना, क्योंकि वो भी व्यवस्था का ही हिस्सा है, वो भी सब लोग एक व्यवस्था में जीते हैं, और एक अटैक जैसा व्यवहार करते हैं, ये थोड़ा लगा मुझे। वो होगा ही। वो केवल इसी चीज में नहीं है, हर हर चीज में। क्या उसके पीछे कोई ट्रैक है, मतलब कि नहीं शायद ट्रैक। उसमें कुछ उसके पीछे नियति में उद्देश्य अच्छा है, उसके पीछे एक ट्रैक है कि ऐसा करना, वो है, मुझे ऐसा भी कुछ नहीं नहीं, मैंने सोच समझा। उनके अपने पूरे जीवन की अपब्रिंगिंग है ना भाई। देखो, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, उनका सोचने समझने का लेवल है, उनका व्यवहार करने का एक अपना हम्म। ढंग है। हम्म। तो वो सारा है, और इस सब के पीछे व्यवस्था है। इसलिए मैं कभी आदमी के सुधार में नहीं जाता। मेरी बातों में आपने सुना होगा हम्म। कि मैं किसी को सुधरने के लिए नहीं बोलता। तो यूएलएम टीम के भी जो लोग हैं, उनको भी नहीं बोलता कि आप कोई अपने अंदर सुधार करो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही, कभी आपको सुधार जैसा नहीं करना लगे, चाहिए। आपको हम्म। जैसा लगे वैसा, आपको ठीक लगे कि भाई सुधारना ये नहीं है, अंतर बल्कि कर लेना चाहिए। समझना है, उस चीज को हाँ, समझना है। तो मेन बात समझने की होती है। अगर समझ गए सही है, तो वो जो उससे जो सुधार होना होता है हो जाता है अपने बिल्कुल। आप ही। अब कोई सोचे कि दारू पीने वाला है और हम कहें भाई दारू छोड़ दो, वो हाँ दारू तो नहीं छोड़ सकता। ना। अगर उसको खुद ही समझ, जब तक खुद ही समझ में ना आएगा वो यस छोड़ेगा यस कैसे। यस यस। समझ आया तो अपने आप छूट जाएगा।